पिछले टॉपिक में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं कि अंकेक्षण है क्या। अंकेक्षण के बारे में सब कुछ अध्ययन कर चुके हैं। पिछले टॉपिक में हमने एक पॉइंट बताया था कि किंगस्टन कॉटन मिल्स के विवाद में कोर्ट ने यह आदेश दिया था, किंगस्टन की कॉटन मिल्स के विवाद में कोर्ट ने आदेश दिया था कि ऑडिटर के संबंध में कि ही इज ए वॉच डॉग नॉट ए ब्लड हाउंड, अर्थात वह एक प्रहरी कुत्ता है, न कि शिकारी कुत्ता। अर्थात अंकेक्षक जो होता है वह संस्था के जो पुस्तकें होती हैं उनकी जांच के आधार पर त्रुटियों का पता लगाता है, त्रुटियों की जांच करता है, वो अंकेक्षक होता है। त्रुटि करने वाले को सजा दिलाना उसका काम नहीं होता है, उसको पकड़ना उसका काम नहीं होता है। अब मान लीजिए इसी पे एक प्रश्न पूछ दिया एग्जाम में कि अंकेक्षक का क्या कार्य है। पहला ऑप्शन त्रुटियों का पता लगाना, दूसरा ऑप्शन सजा दिलवाना, तीसरा ऑप्शन जो गलत किए हैं उनको पकड़वाना, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आप पहले ऑप्शन पे टिक करिएगा कि त्रुटियों का पता लगाना ही अंकेक्षक का प्रथम कर्तव्य होता है। फिर बात आती कि सत्यापन और प्रमाणन, दो शब्द आते हैं। सत्यापन मतलब वेरिफिकेशन, प्रमाणन मतलब वाउचिंग। सत्यापन किसे कहते हैं, प्रमाणन किसे कहते हैं। सत्यापन जांच होता है, प्रमाणन भी जांच होता है, दोनों जांच होते हैं। सत्यापन जब अंकेक्षक के द्वारा पुस्तकों में लिखे गए लेखांकन से संबंधित, चाहे वह आय व्यय हो या किसी भी संबंध में हो, लेखांकन से संबंधित, पुस्तकों में लिखे गए लेखांकन से संबंधित त्रुटियों के पता करने के लिए जो जांच की जाती है उसे प्रमाणन कहते हैं, यानी वाउचिंग कहते हैं। और जब अंकेक्षक के द्वारा आर्थिक चिट्ठे बैलेंस शीट में लिखे गए संपत्ति और दायित्वों के संबंध में जांच की जाती है तो उसे सत्यापन बोलते हैं। सत्यापन का उद्देश्य अंकेक्षक का ये होता है कि ये पता करना कि जिस संपत्ति या दायित्व के संबंध में विवरण में लिखा गया है, फाइनेंशियल स्टेट में दिखाया गया है, क्या वास्तव में उनका अस्तित्व है। यदि अस्तित्व है तो उसका वैल्यू जो दिखाया गया वही है, और यदि वैल्यू और वह किसके पास है, स्वामित्व किसका है, कब्जा किसका है, इसके संबंध में चेक करना। स्वामित्व कब्जा के संबंध में दो बातें। स्वामित्व किसी व्यक्ति का, जैसे मान लीजिए मेरा कोई माल है, मेरा माल है, मेरा है, स्वामी इसका मैं हूँ, मेरे पास उसका कागज है, लेकिन वो माल किसी और ने अपने पास जबरदस्ती लेके रखा है। तो अब मैं अपने बुक्स अकाउंट में दिखाया तो कि माल मेरा है, लेकिन जब ऑडिटर चेक करेगा देखेगा है, ये तो प्रूफ हो गया कि मेरा माल है, लेकिन वो है किसके पास। तो यदि वो मेरे कब्जे में नहीं है, मेरे स्वामित्व में नहीं है, यही संपत्ति, वो संपत्ति मेरे कब्जे में नहीं है, मेरे स्वामित्व में नहीं है, तो वो मेरा उस वक्त काउंट नहीं होगा। मेरा दिखाया गया विवरण में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाया गया तथ्य गलत है। यहां तक तो बात हो गई। अब बात करते हैं कि अंकेक्षक कितने प्रकार के होते हैं, अंकेक्षण कितने प्रकार के होते हैं। इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं। मुख्य प्रकारों को हम अध्ययन करेंगे जो कि बीकॉम के लेवल में पूछते हैं, जी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें से पहला आपका हो गया चालू अंकेक्षण। चालू अंकेक्षण किसे कहते हैं। पहला चालू अंकेक्षण वह अंकेक्षण
जो वर्ष भर ड्यूरिंग द होल पीरियड जो चलता रहे, जो अंकेक्षण का कार्य वर्ष के किसी दिन भी ना रुके, यानी संस्था में वह अंकेक्षण दिन प्रतिदिन प्रत्येक दिन चालू है, वह ऐसा अंकेक्षण चालू अंकेक्षण कहा जाता है, उसको करेंट ऑडिट कहते हैं। इस प्रकार का अंकेक्षण का ये उद्देश्य होता है, यह मुख्यतः तो बड़ी बड़ी संस्थाओं में किए जाते हैं। इस अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो त्रुटि होने की संभावना हो उन्हें जो ही हो अर्ली डिटेक्शन कर लिया जाए, पहचान उनकी तुरंत करके उसको सुधार दिया जाए। और दूसरी बात, कर्मचारियों में भी इस बात का भय बना रहता है कि यदि मेरे द्वारा कोई मैनिपुलेशन किया जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो वो जो जांच टीम है उनके द्वारा डिटेक्ट कर ली जाएगी। ये हो गया चालू अंकेक्षण। दूसरा सामयिक अंकेक्षण।